Fluid mechanics. Fluid is a substance which deform continuously under the influence of the shear force. जिसमें भी shear force होगा उसे अपन fluid कह सकते हैं. अगर shear force की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि अगर fluid स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है तो वहां पर shear force की वैल्यू जीरो होती है. अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड. तो पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी. डेंसिटी इसी को कहते हैं अपन मास डेंसिटी. It is the ratio of mass per unit volume at standard temperature and pressure. Mass upon volume. तो डेंसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास को m से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को v से. तो डेंसिटी डिनोट करते हैं रो से, m अपॉन v. तो डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम. अगर इसकी यूनिट की बात करें तो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी मास की किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब. तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो किलोग्राम की m से डिनोट करते हैं और मीटर क्यूब l क्यूब. तो l इनवर्स 3. तो डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी m l इनवर्स 3. तो डेंसिटी, मास डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास को m से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को v से, तो m अपॉन v. डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v और इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब और डायमेंशन हो जाएगी ml इनवर्स 3. अब डेंसिटी एक तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अपन थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे. इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है. तो डेंसिटी है जो मास शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है, उसकी वैल्यू सेम ही रहती है. तो डेंसिटी एक तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. अब इसका डेंसिटी का वेरिएशन देखते हैं टेम्परेचर चेंज पे और प्रेशर चेंज पे क्या वेरिएशन पड़ता है. तो टेम्परेचर, पहले तो ये देखो जो डेंसिटी है वो मास के रेसिप्रोकल है. डेंसिटी वॉल्यूम के रेसिप्रोकल है. अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, वेट डेंसिटी. इट इज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम. इसे स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वेट यानी कि w बराबर mg लिख सकते हैं अपन अपॉन वॉल्यूम. तो वेट इज इक्वल टू m अपॉन v, जो अभी पहले पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो रो इंटू जी. तो एक ये नया फॉर्मूला निकल के आया है w बराबर रो जी. तो वेट डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम, w बराबर mg अपॉन v यानी कि w बराबर रो जी. और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो w यानी कि न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या यहां से भी निकाल सकते हैं डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब इंटू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है. तो वेट डेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब या केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर. इसकी डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो केजी को m से, मीटर l इनवर्स 2 और t इनवर्स 2. क्लियर. तीसरा है स्पेसिफिक वॉल्यूम.
जब भी स्पेसिफिक की बात करेंगे अपन को मास से डिवाइड करना है। जब भी स्पेसिफिक की बात करते हैं मास से डिवाइड करना है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट मास। इसकी यूनिट हो जाएगी वॉल्यूम मीटर क्यूब, मास यानी कि केजी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करनी है तो डायमेंशन हो जाएगी एल क्यूब, एम इनवर्स एल क्यूब। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यहाँ पे अपन वाटर लेके चलते हैं। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस जी से डिनोट करें तो इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। फ्लूइड के केस में अपन वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड के हिसाब से देख के चलते हैं। तो डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी अगर देखें तो कितनी हो रही है 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें तो वाटर की डेंसिटी होती है 996 kg पर मीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी अगर मरकरी की बात करें, मरकरी की डेंसिटी होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है एस जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के लिए तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड के केस में डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे क्योंकि फ्लूइड वाटर है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1। तो वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 1। थैंक यू।